आप तारीख पे तारीख नहीं लगेगा। अमित भाई शाह जी ने तय कर दिया, कोई भी केस 3 साल के अंदर खत्म करना पड़ेगा। उनकी बात सुनना मोदी जी के, कभी भी आपने एक भी चीज के बारे में नहीं बोलता मैंने ये किया, मैंने ये दिया, मैंने गरीब के लिए ये किया, भारत के लिए ये किया। जितने भी पार्टियां हैं इस देश में, उस पार्टी में कभी भी उस परिवार के व्यक्ति के सिवा सीएम और पीएम नहीं बन सकता। सोहना की राघव वाटिका में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा सोहना तावड़ू विधानसभा का पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया। पन्ना प्रमुख सम्मेलन के संयोजक सोहना तावड़ू के विधायक रहे। आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के प्रभारी विलप्त देव पहुंचे, जिन्होंने पन्ना प्रमुखों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार आएगी और लोकसभा में 10 की 10 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। हरियाणा में तीसरी बार भाजपा का सरकार बनेगी और मोदी जी को भी हमारे 10 के 10 लोकसभा सीट जाने वाली है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है दुनिया। इसलिए मेरे मित्रों, हम मन से जब कुछ हार जाते हैं तो हमारे सामने हार आता है। अब निर्भीक डरिए मत, किसी भी क्षेत्र में जाइए, विश्वास के साथ जाइए, प्रतिष्ठा आपके पैर चूमेगी। इस मौके पर विलप्त देव ने पन्ना प्रमुखों को संबोधित करते हुए कहा कि मिलावटखोरों के लिए कानून में परिवर्तन करके उसको कड़ा बनाया गया है। अब तारीख के बाद तारीख नहीं मिलेगी, 3 साल के अंदर केस का फैसला करना होगा। जो नया कानून लाया, कोई भी खान पान दवाई में मिलावट करेगा तो उसको 5,000 नहीं 25,000 जुर्माना, नॉन वेरिएबल सेक्शन और मिनिमम सजा 6 महीना, ज्यादा कोई सीमा नहीं है मेरे मित्रों। हनी देओल का क्या बोलता है, वो बोलते कानून क्या, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख बोलता है ना। डायलॉग बहुत फेमस हुआ था अभी, और वो बोलेगा नहीं क्योंकि आप तारीख पे तारीख नहीं लगेगा। अमित भाई शाह जी ने तय कर दिया, कोई भी केस 3 साल के अंदर खत्म करना पड़ेगा। इस देश में वो कानून लाया है। पुस्तक लिखता है, कश्मीर को दे देना चाहिए पाकिस्तान को। आज लिखो मेरे बहन, लिख के दिखाओ तो मत हो, सीधा जेल में पूछ के रख देंगे। ये काम बहुत पहले करनी चाहिए थी। आज हम मॉब लिंचिंग को कानून की व्यवस्था में लाया है। मॉब लिंचिंग करेगा तो उसको जावज्जीवन जेल हो जाएगा, नॉन वेरिएबल सेक्शन लगा दिया मेरे मित्रों। और साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइज क्राइम करता था, विधायक जी जरूर जानता है, ऑर्गेनाइज क्राइम करके छोटे मोटे सामने जो लोग रहेगा उनको पकड़ा जाता है और उनका साजा कितना था, 6 मंथ का साजा, कुछ नहीं होने वाला है। आज हमने ऐसा कानून लाया, अभी नया कानून जो है, ऑर्गेनाइज क्राइम किया तो इसका मूल व्यक्ति कौन है, कहां बैठे हैं, उसको ऊपर भी इतना कठोर कानून लगाया हमने। 15 साल की सजा लगाया, नॉन वेरिएबल सेक्शन लगा दिया और अंतिम व्यक्ति तक चाहे विदेश में भी रहे उसको भी लेकर आएंगे, ऐसा कानून बना दिया। विलप्त देव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात पर बोलते हुए कहा कि मन की बात में मोदी सिर्फ लोगों से बात करते हैं। आज तक उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन भी दे रहे हैं। मोदी वो व्यक्ति है, देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज आज भी दे रहा है मेरे मित्र। पहले की सरकार 1 किलो दे दिया तो आपको 1 साल बोलता रह जाएगा। मैं मोदी जी को देखता हूं, जब भी मन की बात में किसी कार्यक्रम में कभी नहीं बोलता मैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देता हूं। अहंकार नहीं करता, खुद का गर्व नहीं करता मेरे मित्र। अब मन की बात सुनना मोदी जी के, कभी भी आपने एक भी स्कीम के बारे में नहीं बोलता मैंने ये किया, मैंने ये दिया, मैंने गरीब के लिए ये किया, भारत के लिए ये किया। मन की बात में एक ही पुस्तक में मैंने दिखा दो तो मोदी जी ने कहा दिया अपने बारे में बोला। मन की बात में आपकी मन की बात दुनिया के सामने रखता है मेरे मित्र। विलप्त देव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी पार्टी कभी परिवारवाद की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां अभी तक परिवारवाद की राजनीति करती हुई आई हैं। अब एक बार उठ के देखिए, कम्युनिस्ट और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए और बाकी कांग्रेस से लेकर जितने
जितने भी पार्टियां हैं इस देश में, उस पार्टी में कभी भी उस परिवार के व्यक्ति के सिवाय सीएम और पीएम नहीं बन सकता है। इतने साल हो गया कांग्रेस को वही एक ही परिवार चलाता है। कभी कभी कहां कहां पहुंच जाता है कुछ पता ही नहीं। इसलिए मेरे सोहना के सभी जनताओं से अपील है, एक बार आपने अंदर झांक के देखिए, क्या हमको मिलने वाले हैं इसके लिए जरूर सोचिए। किंतु बीजेपी नहीं हो तो क्या खोने वाले हैं इसके बारे में भी सोचिए। बीजेपी नहीं है, नरेंद्र नहीं है, तो उसके पीछे जाके एक बार सोचिए तो आपको क्या क्या देखना पड़ेगा दिन। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने कहा कि बीजेपी सरकार ने वो काम करके दिखाया है जिसको कांग्रेस पार्टी आज तक नहीं कर पाई। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जहां 3 तलाक का कानून बनाया, वहीं महिलाओं को 33% आरक्षण भी दिया है। इसके अलावा धारा 370 को खत्म करके उन पार्टियों को एक आईना दिखाया है जिसको वो अपने कार्यकाल के दौरान करने की हिम्मत तक नहीं जुटा सकी। महिला के लिए 33% आरक्षण लाया है। देश में इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी भी महिला प्रधानमंत्री थी, उन्होंने नहीं ले पाया। महिला होके भी वोट बैंक के कारण डर गया, महिला को देंगे तो पुरुष का विरोध कर बैठे। सोनिया गांधी यूपी का प्रधान रही, 10 साल सरकार रही, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, महिला बिल ला के भी पास नहीं करा पाया कि उनके साथ वाले लोग फाड़ के फेंक दिया। सोनिया देखते रह गई है और नरेंद्र भाई मोदी एक गरीब का बेटा, चाय वाला का बेटा आगे 33% आरक्षण महिला को देके साबित कर दिया जो मन में ठान लेता है वो किया जा सकता है। हमने कभी वोट बैंक का राजनीति नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के कहीं भी वोट बैंक नहीं है। इन पारिवारिक पार्टी के पास वोट बैंक है, वो जातिगत कारण का समीकरण बैठाता है। हम लोग नहीं करते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, क्योंकि देश को आगे बढ़ाना है। हम वोट बैंक पॉलिटिक्स करते तो 3 तलाक नहीं उठाते। मुस्लिम को तोषण करके कांग्रेस ने, बाकी पार्टी ने राजनीति किया। मैं मुस्लिम बहनों को बोलता, पूछिए जाके 3 तलाक जब मुस्लिम का इतना प्रिय ही था तो 3 तलाक क्यों नहीं उठाया इन लोगों ने? 3 तलाक भी हमें को उठाना पड़ा। 370 धारा आर्टिकल 35 उसमें तो हाथ लगाएंगे तो वो शक लगेगा, मर जाएंगे। मैं भी नॉर्थ ईस्ट गांव में हूं था, वहां श्रमण लोगों को सिखाया जाता था 370 में हाथ लगाएगा, पूरे मुस्लिम कंट्री हमको तेल बंद कर देगा, हमारे सब खत्म हो जाएगा, हम अंधेरे में चले जाएंगे, मोमबत्ती भी नहीं मिलेगा। और आज हमने 370 को हटा दिया, आर्टिकल 35 को हटा दिया और चंद्रयान में हमने सैटेलाइट भी बता दिया। आयोजित कार्यक्रम में पलवल के विधायक एवं गुरुग्राम के प्रभारी दीपक मंगला सहित बीजेपी के स्थानीय नेता मौजूद रहे। हालांकि इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी व गुरुग्राम से सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री इंद्रजीत सिंह नहीं पहुंचे। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी द्वारा आयोजित किए गए इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन का बीजेपी पार्टी को कितना फायदा होता है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।